नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, इजराइल और हमास का वार काफ़ी दिन से चल रहा है। तो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इजराइल और हमास के वार को लेके अपनी क्या राय रखती है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने अपना क्या पक्ष रखा है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो वासुदेव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे चलती हैं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है वी आर ऑल वन फैमिली, हम सब एक परिवार की तरह हैं। ऐसा हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चलती हैं। हमको जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक भारतीय होने पर हमें भी नाज होता है कि कितना पीस प्रॉस्पेरिटी लेके हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो चलती हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज़ हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो। हमारा जो पिलर है फॉरेन पॉलिसीज़ का वो है वासुदेव कुटुंबकम, वी आर ऑल वन फैमिली। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार हमास और इजराइल के वार पे क्या कहती है, उनका क्या कहना है कि इस वार को लेके वो क्या पॉइंट रखते हैं कि ये चीज़ें कम टू एन एंड हो जाएं। तो सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है इंडिया का वो ये है कि हम अपने ही देश में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म रखते हैं। मतलब आतंकवाद के खिलाफ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, जैसे कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन सरकार रखती है। तो सरकार जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ये कहती है वी कंडेम्ड द टेररिज्म एक्टिविटीज़, बिल्कुल स्वीकारात्मक नहीं है ये टेररिज्म एक्टिविटी। तो सबसे पहला स्टैंड तो यही हो गया, वी कंडेम द टेररिज्म इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज बिकॉज वी हैव इटसेल्फ अ जीरो टेररिज्म पॉलिसी इन अवर ओन कंट्री आल्सो। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम विश्वास करते हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी में, हम वार में विश्वास नहीं रखते। वी बिलीव इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी रेस्ट्रेंट फॉर इजराइल। मतलब आप बातचीत करिए, आप बातचीत से हल निकालिए। ये क्या बात हुई कि आपने वार छेड़ दिया। जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था तो 1300 लोग 1200 लोग की सिविलियंस की डेथ हुई थी, और जब इजराइल ने रिटाइलेट किया तो वहाँ पे बताया जा रहा है करीब 13,000 लोगों की डेथ हुई है। तो आप इस चीज़ को ना करके आप डायलॉग और डिप्लोमेसी को यूज़ करके आप इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। ये इंडिया के स्टैंड हैं। ह्यूमैनिटेरियन पोज करिए, मतलब जो भी बम्बार्डमेंट एरिया हैं जहाँ पे वार चल रहा है, आप वहाँ पे थोड़ा सा पोज लीजिए। ह्यूमैनिटेरियन पोज कहते हैं उसको वार की लैंग्वेज में। इससे क्या होगा कि जब ह्यूमैनिटेरियन पोज होगा तो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचाई जाएंगी, जैसे कि मेडिसिन हो गया, फूड पैकेट्स हो गए, वो लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। इंडिया का ये कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन आप दे दीजिए ना पैलेस्टाइन को, 2 स्टेट सॉल्यूशन दे दीजिए। एक सोवरन और इंडिपेंडेंट राज्य बन जाएगा अलोंग द इजराइल बॉर्डर, जो कि पीसफुल भी रहेगा। तो इंडिया स्टैंड 2 स्टेट सॉल्यूशन फॉर द ये इजराइल और पैलेस्टाइन इशू के लिए, इंक्लूडिंग अ सोवरन वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एग्जिस्टिंग इन पीस अलोंग द इजराइल बॉर्डर। दूसरा क्या है, हम सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कि आप वार छेड़ दो, हम किस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टाइन पीपल। ठीक है, हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट अब देखो सरकार ने भी इस चीज़ में पहल की है, हमारे देश से भी मेडिसिन गई हैं थ्रू ह्यूमन असिस्टेंट रिलीफ पैकेज के थ्रू। और आप बातचीत करके ये कॉन्फ्लिक्ट को आप ख़त्म करिए, टॉक टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पॉइंट इंडिया की तरफ से इंडिया ने कहे हैं, क्या बोला है, वी कंडेम द टेररिज्म, वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द टेररिज्म, वी सपोर्ट द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वी सपोर्ट द 2 स्टेट सॉल्यूशन, वी सपोर्ट द टॉक टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, एंड वी सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको भारतीय होने पर गर्व होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है। अब इस इजराइल और हमास के वार पे इंडिया का क्या इफेक्ट है, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वॉर का। सबसे पहले तो यही इफेक्ट पड़ेगा कि जो डायस्पोरा है, जो बाहर लोग उधर के एरिया में गए हुए हैं, वहां से आता है रेमिटेंसेस, उस पे इफेक्ट पड़ेगा, डायस्पोरा पे इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा ट्रेड इनिशिएटिव था I2U2, इंडिया इजराइल UAE US जो एक ट्रेड इनिशिएटिव चलाया था
उस पर इफेक्ट पड़ेगा। भाई जहाँ वॉर चल रहा है वहाँ की स्टेट, वहाँ का जो राज्य है, फिर वो उस ट्रेड में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो I2U2 है ना, ये एक बार ये क्वेश्चन आया था, मैं एक पेपर एनालाइज कर रही थी कि I2U2 की कंट्री कौन है। तो I2U2 की कंट्री है इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। अभी G20 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का गठन किया गया है। तो अगर ये कॉरिडोर बनेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी ड्यू टू दिस वॉर। जो छबार पोर्ट ऑफ ईरान है, ईरान जो कि पेट एनिमी माना जाता है इजराइल का, अब हमारा छबार पोर्ट हम वहाँ पे बना रहे हैं, तो वो भी अफेक्टेड होगा। हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा सरकार को। ट्रेड सप्लाई चेन, कहीं भी वॉर होता है, अब ये वेस्टर्न रीजन में ये वॉर जो वार चल रहा है, अगर ट्रेड होगा तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी अफेक्टेड होती है ना ट्रेड की। तो ये इफेक्ट हैं इजराइल और हमास के वार के इंडिया पे। तो ये जो पूरा मैंने ये डिस्कस किया है, ये करीब द हिंदू में मुझे लग रहा है 1000 वर्ड्स का ये पूरा एडिटोरियल होगा, 700-900 वर्ड्स तो होंगे उसमें। तो उस पूरे एडिटोरियल को क्या अफेक्ट होंगे इजराइल और हमास के वार के इंडिया पे, और क्या इंडिया का स्टैंड है, तो इसको इतना शॉर्टली मैंने यहाँ पे इसको तैयार किया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, और आपकी कोई भी क्वेरी, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई क्वेरी होगी, इतना शॉर्टली और इतना एप्टली मैंने इसको प्रेजेंट किया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।